तो मिडिल ईस्ट में एक नई जंग शुरू हो गई है। इजराइल ने ईरान पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया है। अब खबर यह है कि इजराइल ने मिसाइल हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई के घर को भी निशाना बनाया है। हालांकि बताया ये जा रहा है कि खामेनेई इस वक्त तेहरान में नहीं है और उन्हें सेफ हाउस में शिफ्ट किया गया है। इजरायली सूत्रों का ये भी कहना है और ये दावा किया गया है कि राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान को निशाना बनाने की कोशिश की गई। हालांकि स्पष्ट नहीं है कि वो प्रयास सफल हुआ या नहीं। ईरान की सरकार या राष्ट्रपति कार्यालय की ओर से इस बारे में अभी तक कोई भी आधिकारिक बयान फिलहाल सामने नहीं आया है। वहीं राजधानी तेहरान के डाउनटाउन इलाके में आज जोरदार धमाकों की आवाज सुनी गई है और इसके बाद इजराइल ने पुष्टि की कि उसने ईरान पर मिसाइल हमला किया। स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राजधानी के कई अहम इलाकों को निशाना बनाया गया है। अल जजीरा ने अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से यह भी बताया कि अमेरिका और इजराइल का संयुक्त सैन्य अभियान है। इजरायली मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया जा रहा है कि ईरान में करीब 30 ठिकानों को निशाना बनाया गया है और इनमें सैन्य और खुफिया प्रतिष्ठान शामिल हैं। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया कि हमले के दौरान ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान ने आवास और एक इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर को भी टारगेट किया गया। वहीं ईरानी समाचार एजेंसी फोर्ब्स के अनुसार तेहरान की यूनिवर्सिटी स्ट्रीट और जमहूरी इलाके में कई मिसाइलें गिरी हैं। शहर के अलग अलग हिस्सों में धुएं के गुब्बार उठते देखे गए हैं। मौके पर मौजूद अल जजीरा के जो रिपोर्ट्स हैं उनके अनुसार ये भी कहा जा रहा है कि विस्फोटों और धुएं की पुष्टि हुई है, जिससे ये साफ हो गया है कि हमला राजधानी की घनी आबादी वाले क्षेत्रों तक पहुंच चुका है। वहीं इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल कार्ड्स ने बयान जारी कर कहा है कि इजराइल ने अपनी सुरक्षा के लिए ईरान के खिलाफ प्री एम्प्टिव अटैक किया है और ये कार्रवाई इजराइल के लिए पैदा हो रहे खतरों को खत्म करने के उद्देश्य से की गई है। उनके इस बयान ने ये साफ कर दिया है कि हमला रणनीतिक और सुनियोजित था। वही हमले के बाद पूरे तेहरान में हाई अलर्ट की स्थिति बताई जा रही है। सुरक्षा एजेंसियों की तैनाती भी बढ़ा दी गई है और कई इलाकों में आवाजाही सीमित कर दी गई है। उधर इजराइल ने भी ईरान के पलटवार की आशंका से अपने नागरिकों को बंकरों में रहने के लिए कहा है। इजराइल ने आपातकाल का ऐलान कर दिया है और वहां सभी स्कूल, कॉलेज और ऑफिस बंद कर दिए गए हैं। इजराइल ने अपना एयर स्पेस भी बंद कर दिया है। अब दुनिया भर की नजरें ईरान की प्रतिक्रिया पर टिकी हैं, क्योंकि इजराइल पर ईरान का पलटवार कभी भी हो सकता है और इस जवाबी कार्रवाई में पश्चिमी एशिया में युद्ध के हालात और भी गंभीर हो जाएंगे। फिलहाल इस खबर पर आगे भी लगातार अपडेट्स जानने के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18।